अब जो ही बना के आया वो तो आंसर उसको देने में मजा आएगा, और जो नहीं बना के आया उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा फिर से, समझे। फिर वही ऑपरी में आप परी में सब है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि परिमेय संख्या p बट्टा q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n है, ठीक है ना, जहां m जो है n के बराबर है और जो छोटा n है वो n के बराबर है। उसके बाद जो है तो संख्या p बट्टा q को दशमलव में बदला जा सकता है, p बट्टा q को दशमलव में बदला जा सकता है। देखो यहाँ पे 1 का, ठीक है, क्या है 1 का, 1 में कह रहा है q बराबर क्या है, q बराबर 2 के पावर m, मतलब 2 के पावर n और गुना 5 के पावर n। समझ में आ रहा है। देखो इसमें एक जो है आपको जो है भाज्य संख्या दिख रहा है और एक अभाज्य दिख रहा है, या सम भी विषम भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ दोनों n ही है। अच्छा ले, ओ घबरा गए। यहाँ देखो 2 के पावर क्या है, m है, यानी यहाँ पे जो 2 का पावर है वो कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना। ये 5 का पावर जो n है तो ये जो है ना पावर कुछ भी हो सकता है ना। तो कह रहा है कि जो है ना इतना है तो p बट्टा q को 7 दशमलव में बदला जा सकता है। 7 दशमलव इसको बदलेंगे, रे कहा था, हाँ ये आदमी का बच्चा का मुंह देखने इसका, कहाँ गया था सवेरे सवेरे, हैं कहा था, कहाँ मारे, इसको मारे हैं, उसको मार बोला जाता है। पहले बोलती जनाक से एक मुक्का मारते धंसा देते, गिरती इधर लगता है उधर का इधर लगता, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसको मार बोला जाएगा। बताओ, चलो यहाँ देखो बच्चा 2 के पावर कुछ भी हो, बोलो 2 के पावर कितना दिया जाए, हाँ अरे 2 का पावर बता ना क्या दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, ठीक है ना। q बराबर 2 के पावर m हो और 5 के पावर m हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है p बट्टा q को 7 दशमलव में बदला जा सकता है, किसको, p बट्टा q को। इसमें कह रहा है कि q बराबर, यानी p कुछ भी है पहले से है, समझ में आई बात। ये आपका फॉर्मूला बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो कह रहा है q का मान 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो, ठीक है ना, उसको p से भाग करेंगे तो क्या वो शांत होगा या नहीं होगा, मतलब क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा कि क्या होगा। दशमलव में बदला जा सकता है, कैसा दशमलव में, दशमलव शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप जो है 10 से 5 को भाग कीजिएगा तो ये शांत है क्या, शांत है, अरे दशमलव लगा के 10 पंचे 50, शांत हो गया कि नहीं आ गया, हाँ। लेकिन वही जो है आप यहाँ पे क्या कीजिए, 3 को भाग लगाइए किससे, 4 से, है ना, 4 से नहीं, 5 छक्के 30, 6 7 7 तिया 21, 7 से लगाओ तो 7 चौके 28, 29 30, फिर जो है ना कितना हो जाएगा, ये मतलब भागता रहेगा, है ना, क्या रहेगा, भागता चला जाएगा। तो ये लगभग क्या आ जाएगा, अशांत या अशांत, ठीक है ना, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो p का मान कुछ भी है और q का मान जो है 2 के पावर m, तो m कितना रखना, कुछ भी रखो, मान लो 2 का पावर 2 है अब 5 का पावर 3 है, अलग अलग हो गया ना, 2 का पावर m और 5 का पावर n दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। अब इसको p बट्टा q पे बैठा दो तो 2 दूनी 4, अब कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, पंचे 125, ठीक है ना। जितना भी आया है इन दोनों को गुना करके इससे भाग करना है, समझ में आ रहा है, क्या करना है, भाग।
तो इस दोनों को गुना करके पी से, पी मान लो कितना है, कितना माना जाए, मान लो जो है ना पी कितना है 100, ठीक है, या जितना मानना तुम ही लोग बोलो कितना माना जाए, कितना रखे, हाँ 100 ही रहने दो, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करो, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 4, 2 6, 600 आया ना। देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 6 से 1 कट जाएगा, 6 से 1 को भाग लगाओ, दशमलव डाल के 0, 6 का 6, 10 में से 6 गया 4, फिर दशमलव लगा हुआ 0, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 4 0, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 छक्के 36। भाई ये तो आसान हो गया, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3। यदि परिमेय संख्या p बट्टा q इस प्रकार है कि q बराबर 2 के पावर m हो और 5 के पावर n हो, जहां m जो है m और m बराबर n, n बराबर भी n ही रखना। 500 होगा सर, 125 को 4 से गुना करिएगा। हाँ कहाँ, 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, अरे यार कितना होगा 500, ये 0 से ये 0 गया, 5 दूनी 10, ये तो कट जाएगा है ना, हाँ तो गया, ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत। 5 से 1 को काटेंगे तो लगभग 0.2 आएगा, आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर हाँ शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा शांत। अब यहाँ पे आपको फिर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रख लीजिए, रख के देखिए फिर m जो है m के पावर n और n के पावर भी n, तो दूसरे क्या, 9/60 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा, 9/60 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा, क्या है 9/60 कितना है, आता है भाग 60 है, यहाँ पे क्या है 9, दशमलव डाल के 60 का 60, 90 में से 60 का कितना होगा 30, फिर दशमलव डाला हुआ है तो एगो 0 फ्री में डाल सकते हैं, 2 0 की जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एगो 0 डाल के उतारते हैं ना, तो 60 5 कितना हो जाएगा 300, तो ये जो है कट गया, समझ में आ रहा है। तो 9/60 को दशमलव में बदलने पर वो जो है ना कितना होगा, ठीक है ना, तो कितना होगा 0.15, और या फिर बोले तो शांत हो सकता है, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, 9/60 को दशमलव में बदलने पर जो है ना वह क्या होगा, शांत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा शांत। तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, है ना। मान पूछे तो आपका मान कितना आया 0.15। दूसरा क्या है सी, क्या है सी में है 3/7 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा, क्या है 3/7 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा। तो 3 को क्या करना है 7 से भाग करना है ना, भाग हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को किया जाता है ना, किधर वाली को, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है 3, तो दशमलव डाल के 0, 7 चौके 28, 29 30, है ना, फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0, और 7 दूनी 21 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, हाँ ज्यादा क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलो जरा, 21 का ही नहीं लगाए, 20 से ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत था, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कि घटेगा नहीं,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 में से 14 घटाओ 6 हो गया है ना। दशमलव लगा हुआ है तो 0, ठीक है ना। कितने बार में लग जाएगा बताओ? हाँ? 7 अट्ठे 56, 56 4 60, दशमलव डाल के 0। देखना यहाँ पे रिपीट कोई संख्या होना तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? अशांत। अभी तक जो है ना पता चल रहा है? अभी तक नहीं चला, क्योंकि हर बार क्या आ रही है? एक नई संख्या आ रही है ना। तो कितना लग जाएगा बताओ? 7 पच्चे 35, 35 5 40, फिर 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, दशमलव डाल के 0, 7 एका 7, 10 में से 7 गया 3, कितना हो गया? ये वाला 10 यहाँ लिख दो, 10 में से 7 गया 3। देखो रिपीट आया, 30 डालेंगे ना तो यानी ये क्या आ गया? रिपीट आ गया। तो ये वाली संख्या आपकी पूरी की पूरी क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। तो आपका जो ये सी नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। इसका मान बता सकते हैं? इसका मान है आपको 0.42857 और ये बार बार रिपीट मार रहे हैं। हाँ कहाँ है 1? अच्छा 7 के बाद 1 भी है ना। अब ये देखो इसके ऊपर जो है ना क्या कर दो? लकीर लगा दो, है ना। इसका मतलब हो गया कि ये क्या है? बार बार रिपीट करेगा। यहाँ से 1 के बाद फिर जो है ना शुरू हो जाएगा, है ना। 1 के बाद क्या आ जाएगा? फिर से 4 ना। समझ में आई बात? सी के बाद क्या है? डी। क्या है? डी। डी में कह रहा प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली जगह संख्या का दशमलव रूप है। प्रत्येक आवर्त जो है दशमलव भिन्न, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली जगह संख्या का दशमलव रूप है। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली जगह संख्या किसका होगा? परिमेय संख्या का। किसका हो जाएगा? परिमेय संख्या का दशमलव रूप होगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? परिमेय संख्या का। उसके बाद क्या है? प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक खाली जगह होती है। शांत दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा ना, है। शांत दशमलव भिन्न हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या खाली जगह है। 0.5 और 0.6 के बीच में जो है ना क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो क्या हो? अपरिमेय संख्या है ना। देखो एक चीज हो सकता है यहाँ पे f है ना, f है। देखो अपरिमेय संख्या का क्या शर्त है बताओ? अपरिमेय संख्या का मतलब ये है कि वो बार बार क्या हो जाएगा? रिपीट होने वाला अशांत संख्या, है ना, अशांत आवर्ती। अगर मान लो कि हम कोई क्वेश्चन है 0.5 और 0.6, ठीक है ना। तो 0.5 और 6 के बीच में तो 0.51 हो सकता है ना। 52 हो सकता है ना। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। उसके बाद 60 नहीं हो सकता है ना। 60 तो लास्ट हो गया ना ये। उसके बाद 61, ये 0.61 से क्या हो गया? ज्यादा। ये संख्या इतनी आई कुल मिला के, है ना। इतनी जो आई तो इसको हम बोल सकते हैं सर 0.51, 51, 51, 51 या 0.52, 52, 52। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ये सर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। 0.51, 51, 51, 51 क्या हो जाएगा? ये जो है ना बार बार रिपीट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है? 51 जो है इस पे लकीर डाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी किसी भी संख्या को ले लो और उसको बार बार रिपीट कर दो। समझे? इसमें क्या करना है? 0.5 और 6 के बीच में जो है ना कौन कौन हो जाएगा? 0.51, 52, 53 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर अनंत संख्या होती थी इतने सा होगा, इतने सा होगा। IC के बीच में क्या कीजिए? 0.051 लगा दीजिए, फिर 0.0051 लगा दीजिए। ये सब इसी के बीच का ना है। जितना जीरो लगा रहेगा उतनी वैल्यू क्या रहेगी उसकी? कम रहेगा कि नहीं रहेगा? है जी।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.0051 ये सब, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है 0.515151 या 0.525252 क्या करना है इसमें लिख देना 0.51515151 डॉट 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 डाल दो। बात समझ में, मतलब और आ रहा है, और आ रहा है ना, तो ये किसी न किसी का तो मान होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही हो गया, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या 0.1 और 0.2 के बीच में परिमेय संख्या, ले ये तो हल्का है 0.1 और 0.2 के बीच में कितना हो जाएगा 0.12 0.13, ये सब किसके बीच का है, इसी के बीच का ना है। 0.11 भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। तो 0.11 12 13 14 0.1 2 3 4 5 ये किसके बीच का है, इसी के बीच का है। कैसे पता चल रहा है इसी के बीच का है, तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए 2, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, इधर जितनी संख्या लिखना लिख दीजिए, वो इसी के बीच की होगी, ये 0.2 के बीच का होगा। उस दिन हम बताए थे ना कि दशमलव में एक संख्या समझना तुम लोग यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। मान लीजिए ये 0.1 है, हम एक बार टेस्ट में डाले थे एक क्वेश्चन 0.1 और 0.2 के बीच की संख्या है ना, समझ में आई बात। तो इसके बीच के जो है, जैसे मान लीजिए आप 0.1 लिखते हैं ना, तो 1 लिख के, ठीक है ना, इधर जितनी संख्या डालना है आप डाल लीजिए, आपको लगेगा ए से बड़ी की है, 0.2 से बड़ी है क्या वो है? नहीं ना बड़ी, ठीक है ना। अब मान लीजिए 0.13502 ऐसे डाल दिए। अब बताइए इन दोनों में से कौन बड़ी है, कौन बड़ा है? हाँ नीचे वाला। क्यों पता, कैसे पता चला? देखो दशमलव के बाद पहली संख्या देखे तो 1, इसका भी 1, तो दोनों बराबर। दशमलव के बाद दूसरी संख्या देखे तो 2, इसका देखे तो 3, तो ये बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है, कौन बड़ा हुआ? तो इस तरीके से हम अनंत संख्या नहीं लिख सकते दूगों के बीच में, अनलिमिटेड संख्या लिख सकते हैं, जितना बोलोगे उतना, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या है, परिमेय संख्या निकालना है, तो परिमेय संख्या निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 0.1 और 0.1 और 0.2 के बीच में ना, तो कितना हो जाएगा 0.11 हो सकता है, 0.12 0.13 ये सब हो सकता है कि नहीं होगा, हाँ। तो कितना हो जाएगा 0.12 हो सकता है, 13 हो सकता, 0.13 भी हो सकता है, जो भी लिखना है। एक के को पूछा है वैसे, है ना। 0.14 भी हो सकता है, ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसके बाद बताओ इसमें कहीं पे दिक्कत है? हाँ बोलो जल्दी से, क्वेश्चन देख अपने किताब में तो अब दिक्कत पूछ, यहाँ देख के दिक्कत, वहीं यहाँ पे तो कुछ लिखे हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कहां से दिक्कत? हाँ कौन सा? अच्छा कौन सा क्वेश्चन छूट गया? ऐप का? ये किसका था? ये किसका था? कौन सी हो गया पूरा? अच्छा ये जी का था, ये एच का था, तो छूट गया कौन? एफ छूट गया, है ना। कौन छूट गया? एफ। यहाँ पे एफ होना चाहिए था। एफ में क्या है? एफ में कह रहा है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो खाली जगह होता है और ना खाली जगह, ना तो शांत होता है ना आवर्ती होता है। ये तो शुरू में जो है परिभाषा पढ़ोगे ना, तब परिभाषा में लिखा हुआ है, जो अपरिमेय संख्या होती है ना तो वो शांत होती है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं अशांत भी। लेकिन यहाँ पे अशांत नहीं बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा रूप, दशमलव रूप ना तो क्या होती है, शांत होती है, और ना ही आवर्ती होगी। ना तो शांत होगी ना ही आवर्ती होगी, समझ में आ रहा है? शांत होती है ना आवर्ती, तो क्या हो जाएगा इसका? ना तो शांत होगी और ना ही आवर्ती होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बताओ इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 2 का पहला, ये 1 का था। तुम लोग को जो है ना
बोलते हैं क्वेश्चन भी पढ़ने तो जो है ना अल्लाह दादा नाना सब करती रहती, कौन कर रही? तू कर रही है। क्वेश्चन बोले पढ़ने तो बुक पढ़ना। पढ़ ली, तू ही इतना जोर से पढ़ रही थी अभी। भी पढ़ी है, दोनों को ना अच्छा, अब बाकी तुम लोग जो है ना यहाँ पे क्या मैयत का भोज खाने आई है? कहाँ जाना आता है पढ़ने? बोलो ना, पढ़ने नहीं आता तो पढ़ेंगे क्या? क्या है? अपरिमेय संख्याएं दशमलव, छोड़ मत पढ़ो मत पढ़, तुम लोग पढ़ने आती है नहीं है तो जो है ना काय को पढ़ रही है? कह रहा अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है? क्या होगी? अरे बोलो ना जी। अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में क्या होती है? शांत होगी क्या अशांत? दोनों कैसे हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? रूट की जो संख्या सब निकलती है वो परफेक्ट कटवे नहीं करता है। समझ में आ रही बात? नहीं ना कटता है तो फिर कैसे बोल रहे हो? क्या हो जाएगी? अशांत ना हो जाएगी। तो अशांत में टिक लगा लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। दूसरा में क्या है? दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूहों को क्या कहते हैं? प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या के समूह को क्या कहते हैं? बोल। और पागल ढागल बैली क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं ना। जो जीरो से शुरू होती है वो संख्या को क्या कहते हैं? 0 1 2 3 क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या है ना। जो एक से शुरू हो, समझ में आ रहा है? तो एक से जो है शुरू हुआ तो प्राकृत संख्या, समझ में आ रहा है? और उसमें 0 लगा दीजिए। अच्छा, प्राकृत संख्या कुल कितने हैं? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब देखो 10 भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 10 आएगा। काहे कि जो है ना, देखो उसमें तो 0 था ही नहीं, तो 10 बनेगा कैसे? है ना। अब पूर्ण संख्या में 10 आया है, तो 1 से 9 तक होगा प्राकृत, है ना। और जो है 0 आया पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या से 0 मिल के कितना भी संख्या बन सकता है कि नहीं, है ना। तो पूर्ण संख्या में याद रखोगे कितना से शुरू होगा? पूर्ण संख्या में कितना से शुरू होगा? अपराकृत संख्या में 1 से। और ऋणात्मक संख्या माइनस, धनात्मक परिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के समूहों को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो याद रखो दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या जो है आवर्ती है, नहीं रहता तब क्या होता? अशांत। और है तब क्या होगा? यहाँ पे लेकिन शांत है नहीं, तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय। तो कितना हो जाएगा? बोल, परिमेय होगा कि अपरिमेय? कह रहा दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती है तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? परिमेय। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर में। हाँ, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है ना पूछ रहा परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ठीक है, अब बताओ सी। कह रहा 2 वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो। 2 वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं है। पूछ रहा अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा फिर? अरे बताओ ना। कह रहा 2 वास्तविक संख्या लिखना जो क्या है? अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए? दिमाग लगाओ जरा सा। क्वेश्चन देखो, पूछना चाह रहा कुछ हो, यहाँ पे लिख के दे रहा कुछ, आदमी कंफ्यूज नहीं होगा? है, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे इसी है, पूछ रहा अपरिमेय, फटाक से दे देगी, है ना। एगो लिख देगी √3, एगो लिख देगी √4, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? सही से पढ़ो। देखो पढ़ो एक बार फिर से तुम लोग अपने से, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कह रहा है समझ में आया? 2 वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो बताओ क्या क्या लिख दिया जाए? हाँ, कुछ भी लिख दो,
कुछ भी लिख दो, क्या है बस परिमेय होना चाहिए ना। 2/4, 4/8, ले 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7/8 लिख दो, 9/10 लिख दो। अरे यार तो इसमें जो है ना बट्टा में कुछ भी नहीं है तो क्या है, दुइये को बोला था ना, 4/8 बोल दो, है ना, 8/4 बोल दो। ले संख्या की कमी है कोनो, है कि नहीं, जितनी संख्या लिखना, लेकिन 2 ही बोला था, ज्यादा लिखना गलत बात है ना। चलो आगे बढ़े। आगे क्या है, कह रहा अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। पाई का मान कितना होता है, 22/। अच्छा, पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, क्योंकि पाई का पूरा पूरी मान जो है कटता नहीं है, दशमलव का 3.14 करके आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है ना, तो वो पूरा पूरी कटता है पाई, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन पाई का मान अगर 22/7 दे दिया है, कब परिमेय होगा कि अपरिमेय। अरे 22/7 परिमेय ना है, पी बट्टा क्यू के रूप में बदला गया है ना उसको। अब मान लो कोई संख्या जो नहीं कट रहा है, यानी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन यही संख्या को अगर मान लो यही संख्या थी, मान लो यही संख्या थी, ठीक है ना, तो 4/6 है, तो जो है ना मान लो ये संख्या थी तो 4/6 लिख दिया, तो ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। मतलब एक ही संख्या दो जगह पे रहेगा, अलग अलग जगह पे, तो दोनों में जो है ना वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। जैसे मान लो इसी को बट्टा में लिख दिया, दुतल्ला करके, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय, और उसी को ऐसे लिख दिया तो वो हो जाएगा अपरिमेय। समझ में आई बात क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो सी डी में क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब 22/7 बताओ, परिमेय होगा कि अपरिमेय। अंश बट्टा हर आ गया तो क्या होना चाहिए, परिमेय आना चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 3 नंबर, है ना, देखो 3 नंबर जो है निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। मैट्रिक में क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में रहता है, बात समझ में आ रहा है। ऐसा ई नंबर बताइए ना, कौन वाला, ई फिर भूल गलियो, हो कह रहा है, कह रहा है 3.14267 का पी क्यू रूप क्या हो जाएगा बच्चा। अरे यार पी क्यू रूप का मतलब क्या हो गया, बच्चे में जो है ना पढ़े हो, साधारण संख्या को भिन्न में बदले, आप भिन्न को साधारण संख्या में बदले, पढ़े हो, हाँ नहीं पढ़ा है कभी हो, तो वही तो कह रहा है 3 ले एकदम हल्का है, कह रहा है देखो 3.142678 को पी बट्टा क्यू के रूप में बदलना है। तो क्या करना, हम बोले थे बच्चा जितनी भी संख्या चुपचाप लिख लो, 3 1 4 2 6 7 8, दशमलव हटा देना, और दशमलव के बाद जितनी संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 तक, एक लिख के 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, इसका पी बट्टा क्यू रूप हो जाएगा। अरे इसको तीसरा चौथा पांचवा में पढ़ाया जाता है ये सब चीज, है ना, कि जो है ना भिन्न में बदलो, अब भिन्न से संख्या में लाओ, है ना, पांचवा में अभी बना रही है वो एक बच्चा, है ना। तो ये सब कौन से क्लास का, पांचवा क्लास का उठा के यहाँ ला के डाल दिया है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई भी संख्या मान लीजिए आपको 4.6 को बदलना है भिन्न में, है ना, 4.6 को भिन्न में बदलना, तो कितना हो जाएगा, 46/10। दिमाग है तुम्हारे पास, कहाँ व्यस्त है, कितना हो जाएगा ये 40/10। अब उसको समझ ही में नहीं आया होगा कैसे जो है 40/10 आ गया, और नहीं समझेगी तो सर दिख नहीं रहा है, अंधे हो गए हम। पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बिठाया जाएगा। पूरी यार बच्चा सबको क्या लेके लोग को सिखाया जाए, समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे तो उधर मस्ती की हुई है। ये बता, तू बता तो लड़की बता, इसको भिन्न में बदल कितना होगा, देख रही है, हाँ तू बता तो सादिया। तुम लोग पढ़े काहे को आती है रे, दिमाग की मोटी ये सब है, सब फ्यूजे कर गई है एकदम में पूरा का पूरा। रे पागली, ये बोले है ना दशमलव के बाद कितना है, 2 4 है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम में कुछ नहीं करना है। ये बता दशमलव हम हाथ रख दिया, बता कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है बोल,
कितना दिख रहा है? 824। तो लिखने में क्या दिक्कत है? लिख लेना 824, लिख ली। अब बट्टा में देखो, दशमलव की जगह 1 लिख दो, इधर क्या को संख्या है? तो 2 को 0 लिख दो, 100 हुआ। तो यही तो हो गया इसका पी बट्टा क्यू। चल अब इसका बता रहे, तुम्हें भी बताओ। तुम पागल है क्या है? मन तो कर रहा फट्टा से उधेर दे तुमको हम। दिमाग उमाग है कि नहीं रे बोतल? रत्ती बराबर दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? सेंस नहीं है? क्या बता रहे हैं, क्या समझ रही है? अकल की छोटी सब क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। बैठ के रे उठ वहां से, भाग उधर जो कोना में, जो अलग अलग बैठ। रे उठ वहां से, यहाँ इधर आ सामने, चल इधर आके बैठ, अलग अलग जाके बैठ सब। रे बता, तुम बता। 4324 बट्टा में 300। इतना मारेंगे ना तोरे सबको कि जो है ना सुन हो जाएगा हाथ पैर। दूर जा, पागल बच्चा सब बैले सब है एकदम, पूरी जो है ना एकदम सारे बकलोले सब है। रे तू बता। 4324 सही बोलना में मतलब नहीं है आया है। 4324 1000 बट्टा में। यहाँ पे कितना होगा बोले ना? दशमलव है ना, तो इसको भूल जाओ। कितना है? 4 3 2 4 लिख दो। अब बट्टा में क्या लिख दो? दशमलव की जगह 1, बाकी उधर क्या को संख्या 1 2 3, तो 3 को 0। यार में क्या दिक्कत हो रहा है बता तो इन लोग काहे को पढ़ेगी? तुम लोग से मैट्रिक निकलने वाला नहीं है। ये कोई नहीं आ रहा है इसमें, ना बनाना है ना कुछ करना है। नाहिदा आती है, नाहिदा क्या नाम उसका? नाहिदा की छोटी बहन का नाम क्या है? नाजिया। ओके साथ आना, 5वां का बनाना। देखो वही बना रही है कि नहीं। तो लोग के साथ अगर उसको बैठा दें तो भीन भाग बना रही है अभी वो जो है ना, इसे वैसी वाला भाग जो अभी बताए दशमलव का, और उसे ना जीत पाएगी। है चौथा में 5वां बना रही है वो अपना। क्या होगा तोरे सबका समझ में नहीं आ रहा है यार। कसम से जो है तुम लोग बहुत 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 ज्यादा वीक है, इतना ज्यादा वीक जो है। क्या करें हम? बोल तोरे सबको क्या करिए? मुझे तो टेंशन ही हो जाता है ऐसा ऐसा चीज जो पूछते हैं नहीं बताता है तो। हाँ किस सबसे पूछे? सबका वही हाल है यहाँ पे। ये 2 3 का छोड़ के बाकी सबका वही हाल है। क्या करें हम? चल आखिरी बार तू बता। देखो कैसे फिर मेरा दिमाग हिल जाएगा अभी। नहीं बताएगी तो बता दो। हट, बताने कितना होगा? मतलब ये हम ही को पढ़ा रही है, जो जैसे लिख दीजिए। हम तुमसे पूछ रहे हैं कितना होगा तो हम ही को बोल रही जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। आज जो है ना बट्टा में 1000 लिख। हाँ 1000 कहाँ से आया? नानी के घर से लाई है? कि जो है ना कहाँ से? खाला के घर से लाई? अरे कहाँ से लाई 1000? अरे पागल लड़की, पागल पाकर पागल पागल लड़की, दिमाग की मोटी मुफुलिया। ले ये तू ही है। समझ में आई बात? ये बकलोल है तुम, बकलोल। ठीक है, दिमाग की मोटी। यहाँ देख तो 934 तक लिख दी।
दशमलव, दशमलव के बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना 2 को संख्या है तो 2 को 0 ना देगी तो 100 ना होगा। हाँ तू गलत, ये देख ये हम बनाए हैं, समझ में आई बात। देख यहाँ देखने को बोल रहे इधर तक, इधर तका दे रहे हैं तुमको, रुक लेता कैसे समझ यार, दिमाग खराब हो रहा है पूरा, है ना। मैं एक फिर से पूछ रहे, देखो तू बता तो कितना होगा। हाँ दूरी यार नहीं देंगे अब जो है, 1 लाख वाला दीजिए ना। मन तो कर रहा मार दे। यही से मार तो, रुक जाओ कितना हो गया। चल यहाँ देख 3 नंबर, 3 नंबर देखो जी, 3 नंबर क्या कह रहा है, √16 परिमेय है कि अपरिमेय। वही वाला फिर दिन याद है, रूस नहीं ना, हाँ नहीं ना, तो याद रखोगे कितना है। 1 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, √16 है ना, √16 a का क्या है, √16 बच्चा, √16 है तो कितना बाहर निकल जाएगा, 4। √16 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का, तो ये 4 तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। b बताओ तो, b कितना है, हाँ √6 बच्चा, √6 जो है किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो अपरिमेय होगा। लेकिन √6 को अगर तोड़ना चाहे, है ना, तो तोड़ सकते हैं, कितना कैसे, हाँ 2 गुना 3, तो ना तो 2 बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, जो सीधा लिखो क्या होगा, अपरिमेय। अगला माइनस √/, और पागलिया सब, रूट माइनस √/7 कौन हिसाब से तुम लोग बोल रही है, हाँ एकदम पागल है, खाली माइनस √/7 हमको लिखवा रही है, कौन हिसाब से होगा। ए भाई अरे तुम लोग बताया कर लड़का, तू लोग बता, ये लोग पे भरोसा ना रहो, तू लोग बोला नाम, तुम लोग चिल्ला के बोला करो, हाँ -√7 मैं, हाँ शाबाश, ऐसी है ना। अरे यार मर्द है तो वैसे ना बोलेगा, अभी लोग है अपनी लड़की की पहचान दिलाते हैं, सर भींगी मुर्गी ना होता हम लोग लड़की साहब, जीवन में एकदम बकलोले ना है हम लोग, आगे कैसे बढ़ जाएंगे बगलिया कहीं की। तो फिर जो है ना बोलने में क्या समस्या हो रहा है, क्वेश्चन से बोल देते हैं कुहूर के जैसे लग रहा है, 2 मुंह निकाल रहा है, उसका ठटुआ पे चापे हुआ है पकड़ के, ना बोल बे बगलिया है। √7 कितना होगा, ये भी तो अपरिमेय होगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय। ये सब तो पहचान जाते हो ना आप, है ना, ये सब में कोई दिक्कत होगा। अब मैट्रिक में तो यहाँ से जो है ना 2 को 3 को क्वेश्चन ऐसे रहबे करेगा, समझ में आ रहा, 2 को तो रहना ही है, समझ में आ रहा, परिमेय अपरिमेय से तो रहना ही है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कितना है, √225 बच्चा, ये पूर्ण वर्ग है, याद है किसका, 15 का, तो ये 15 खाली क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आगे बताओ, क्या है, बहुत बोल दी तुम लोग, चुप कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ अदनान। 0.3796 सही है। देखो ऐसे बोला करो एकदम परफेक्टली सीधा, तुम भी ठीक बोली थी लेकिन सब चिल्लाने लगलो रहा तोरी घरी में। अब बताओ ये परिमेय होगा कि अपरिमेय बच्चा, सबसे पहले देखो कि शांत है कि अशांत है। अगर सुनो, अगर वो अशांत रहता तो इसके ऊपर लकीर वकील लगा के देता, हाँ कि ना, है ना, लकीर लगा के देता, तो यहाँ तो कुछ लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत आवर्ती भिन्न है, तो यानी शांत आवर्ती है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय, है ना, ठीक है ना। देख लो कह रहा परी मैं मतलब मैं परी हूँ, है ना, ये लोग बोल रही है, समझ में आ रहा है। तुम लोग तो अपरिमेय बोल रहा ना भैया, हम तो ना अपरिमेय, हम आप मतलब परी है ही नहीं, आई लोग बोल रही चिल्ला के, परिमेय बोलो तो फट से बोलेगी परिमेय, है ना। कहाँ पे पापा आ रहा है,
आगे बताओ जी। एफ, एफ में क्या है? और वर्ग का, अरे ये क्वेश्चन ऑपरिमेय है जो ऑपरिमेय क्यों है? क्योंकि देखो लास्ट में डॉट 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 डाले हुआ, मतलब संख्या अवरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन कौन लिखवाएगा बोला? हाँ, मेरा बच्चा गुलवा, तुम बताओ तो। 1.5 फास्ट में, दूर पागली है सब कहीं की। 1.53427368, 1.53427368, ठीक है ना? कितना है? 49 32 17। देखो लड़का सब 2 बार में लिखवा दिया है कि नहीं? कितने बार में लिखवा दिया? 2 बार में। कितना अच्छा है, लास्ट में 3 बार हो गया मिस्टेक से ना, तो ये भी याद हो जाता है कि नहीं? सोचो कि 2 से 3 बार यहाँ तक पहुंच गया। ये लोग 5 दिन जू 1 डॉट 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 है ना, क्या है इसका मतलब? बताओ, संख्या भी आ रहा है ना, तो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लड़का से बोलेगा अपरिमेय, अपरिमेय कौन बोलेगी? लड़की से। बोलो तुम लोग क्या है? परिमेय है ना, परिमेय। हम लोग बोलेंगे अपरिमेय, है कि नहीं? ये समझ, लघुत्तरीय क्वेश्चन है, कल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? कितना क्वेश्चन है इसमें? वैसे बहुत है रे। चलो।